तिथिर्विष्णु तो पुण्यफल प्राप्त श्रीश्वर प्रीत्यर्थ अद्य दिनमारभ्य समाप्ति पर्यन्तं कोटिलिंगार्चन महोत्सव प्रीत्यर्थ अस्य अष्टोत्तरशत कोटिलिंगार्चन पूजनाख्यं कर्म करिष्ये। आदौ निर्विघ्नसिद्धिरतां महागणपति स्मरणं करिष्ये। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमः ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनश्रवन्नोतिभिस्सिद्धसाधनानां बुद्धिसहित महागणपतये नमः। ध्यायामि चिन्तयामि। अथ ध्यानम् ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतकिरणं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगभराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमगणैर्व्याघ्रकृत्यो वसानं विश्वान्द्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं श्री भवानी शंकर महारुद्रदेवताभ्यो नमः। ओम ध्यानार्थे अष्टदानं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वास्ति भवानी शंकर महारुद्रदेवताभ्यो नमो नमः। ओम अस्य प्राणाप्रतिष्ठं तस्य ऋग्यजुस्सामान्यछन्दासस्यामानवपुः प्राणाख्यदेवता आम्बिरीजं ह्रीशक्ति क्रौङ्कीलकं प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः। ओम अस्य प्राणाप्रतिष्ठं अस्य प्राणाक्षरं अस्य देवर्तमजायमामतिकश्चन। ओम अस्य प्राणाप्रतिष्ठं अस्य प्राणाक्षरं अस्य देवर्तमजायमामतिकश्चन। ओम अस्य प्राणाप्रतिष्ठं अस्य प्राणाक्षरं अस्य देवर्तमजायमामतिकश्चन। गर्भाधानादि पंचदश संस्कार सिद्धतं पंचदश प्रणवामृतिं करिष्ये। गर्भाधानादि पंचदश संस्कार सिद्धतं पंचदश प्रणवामृतिं करिष्ये। त्र्यंबकं यामहे अवाहनार्थे ओम भूर्भुवस्वाहा श्री भवानी शंकर महारुद्रदेवताभ्यो नमो नमः। पाद्योः वाद्यं समर्पयामि। श्री भवानी शंकर महारुद्रदेवताभ्यो नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। श्री भवानी शंकर महारुद्रदेवताभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि। श्री भवानी शंकर महारुद्रदेवताभ्यो नमः। पानीयं समर्पयामि। श्री भवानी शंकर महारुद्रदेवताभ्यो नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। भवानी शंकर महारुद्रदेवताभ्यो नमः। अलंकरणार्थे अक्षतां समर्पयामि। भवानी शंकर महारुद्रदेवताभ्यो नमः। कालोद्भूतपुष्पं समर्पयामि। भवानी शंकर महारुद्रदेवताभ्यो नमः। त्रिदलबिलवत्राणि समर्पयामि। भवानी शंकर महारुद्रदेवताभ्यो नमः। गन्धद्वारान्धरादशानि कृष्णां ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपयेष्यामि। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरेश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिवेदां भवानी शंकर महारुद्रदेवताभ्यो नमो नमः। सकल सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। श्री भवानी शंकर महारुद्रदेवताभ्यो नमः। माल्यादेन सुगन्धेन माल्यानि मे भवो मया पूजातं पुष्पाणि प्रतिवेदां भवानी शंकर महारुद्रदेवताभ्यो नमः। ओम त्र्यंबकं यामहे सुगन्धिपुष्पवर्धनः पुष्पमालकविधानात् श्री भवानी शंकर महारुद्रदेवताभ्यो नमो नमः। पुष्पं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वाहा भवानी शंकर महारुद्रदेवताभ्यो नमो नमः। धूपं समर्पयामि। दीपं दर्शयामि। नमो नमः। नैवेद्यार्थे सदा यथा नामादिकं शर्करा खण्डखाद्य निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा समानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा। निवेद्यमध्ये समर्पयामि। पुनः नैवेद्यम् ओम प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा। ओम भवानी शंकर समर्पयामि। हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। करोद्भूर्वस्वाहा कर्मदर्शनार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। श्री भवानी स्वाहा महारुद्रदेवताभ्यो नमः। अनेन कृतवृणेन भवानी शंकर महारुद्रदेवता प्रियताम्।
श्री सुराज बाबू शब्दो ब्रह्मा विष्णु महेन्द्राः वासुदेवो जगन्नाथनाथं कृष्णोदिवो प्रत्यंशबन्धुविदायते अखण्ड भगवान्यमो वैमेरसदावरण ब्रह्मणा सीता सर्वदिक्पालपान्तोदिना लक्ष्मी देवता पुष्टिसागरपति बुद्धिर्नजावशान् देकान्ति दुष्टमातराः यदे त्वां देवत्न समाश्रिताः आदित्य सिद्धमाभो भोधदेवताः ग्रहास्वान्दो देवतानगन्धर्वाजक्षराशवन्दगाः ऋषयो मुनयो देवादरेव देवप्रतिमोदुर्वाणाः दैत्यक्षराणाः अस्त्राणि सर्वत्राणि रतानि महान्य औषधानि कलस्यागवाजे श्रीदस्तागराक्षैदात्रिदानिलाः यदे त्वां सर्वकामात्तसिद्धये बलायषण्णाद्याय अमृताभिषेकोऽस्तु शान्ति पुष्टिस्तुष्टिरास्तु भवान् शङ्कर महारथाभ्यो नमो नमः सुखसुखिष्ठवस्तु आसनस्थाने अक्षतान् समर्पयामि श्री भगवान् शङ्कर महारथाभ्यो नमो नमः सकल सर्वजाराध्य गन्धापुष्पं समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वाहा भवान् शङ्कर महारथाभ्यो नमो नमः अलङ्काराध्य अक्षतान् समर्पयामि श्री भगवान् स्वाहा श्री भगवान् शङ्कर महारथाभ्यो नमो नमः पार्वत्यै नमः हरिद्राकुमं सकल सौभाग्यद्रव्यां समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वाहा भगवान् शङ्कर महारथाभ्यो नमो नमः त्रीनेत्रपत्राणि समर्पयामि श्री भगवान् शङ्कर महारथाभ्यो नमो नमः नानाविध पुष्पाणि रुद्राणि समर्पयामि धूपं कर्मश्रामि नमो नमः वनस्पतिशनाभिदो गन्धाजलं देवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीताम् श्री भगवान् शङ्कर महारथाभ्यो नमः दीपं दर्शयामि ओम भूर्भुवः स्वाहा भगवान् शङ्कर महारथदेवताभ्यो नमो नमः धूपं समर्पयामि दीपं दर्शयामि भगवान् शङ्कर महारथाभ्यो नमः नैवेद्यार्थे अंशदाः यथा नामादिकं मिष्टान्न नैवेद्यं शर्कराखण्डखाद्य नैवेद्यं निवेदयामि सत्यं धरुतेन प्रसञ्जयामि ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा नैवेद्यं समर्पयामि पुनः नैवेद्यं ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालं समर्पयामि मुखप्रक्षालं समर्पयामि ओम भगवान् स्वाहा भगवान् महारथाभ्यो नमो नमः करोड़वर्धनार्थे पुष्पं समर्पयामि ओम भगवान् स्वाहा महारथाभ्यो नमः ओम त्र्यम्बकं यामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धना उर्वारुकवन्दना मधुप्रभोक्षवदातौ प्रत्ययाय तत्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमुदेशाय महादेवाय ते नमः भगवान् शङ्कर महारथाभ्यो नमो नमः मन्त्राक्षदानं समर्पयामि नमस्करोमि भगवान् शङ्कर महारथदेवताभ्यो नमो नमः ओम शंकर शांगरे प्रादा दाक्षिपुत्राय धीमहि वाङ्मे समारुत्य देवे वाजविनिष्ठिनीः एनाक्षरसमाम्नाय मदिरम्य महेश्वरात् कृष्णो व्याकरणं प्रोक्ता तस्मै पाणे नमः येन भवता गिरं पुंसा विमले शब्दमारवे तमस्याज्ञानजं भिन्ना तस्मै पाणिने नमः येन दौता गिरं पोसा विमले शब्दमारवे तमस्याज्ञानजं भिन्ना तस्मै पाणिनये नमः अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानान्तरजामिनाः चक्षुरोर्वेदयेन तस्मै पाणिनये नमः मंत्राक्षदान मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमस्करोमि भगवान् शङ्कर महारथदेवताभ्यो नमः नमः पार्वती पते शिव हर 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 महादेव अनेन कृतभूषणेन श्री भगवान् शङ्कर महारथदेवता प्रियता खर तर ज्या अमृत सोहळ्याकरता आपण सगळे उपस्थित होतो तो अर्थात कोटिलिंगार्चन सोहळा पूज्य गुरुदेव की चरणों में लक्ष लक्ष प्रणाम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। गुरुजी आपसे हमारा एक विनम्रता पूर्वक निवेदन है, कोटिलिंगार्चन जो हम समारोह कर रहे हैं तो हमें इसका पहला लिंगार्चन आपके शुभास्तों से यहाँ हुआ है। तो हमारा एक विश्वास है गुरुदेव कि आपने आज प्रथम लिंगार्चन किया है तो हमारे मन में एक भावना गुरुदेव आई है कि हमारा आज ही के दिन
हमारा कोटि लिंगार्चन पूरा संपन्न हुआ है। ये हमारी मन में भावना है कि जिस समय संस्थान के सामने प्रश्न आया कि कोटि लिंगार्चन समोर है, गुरुदेव जिस समय हमारे सामने प्रश्न आया था कि कोटि लिंगार्चन किनके कर कमलों द्वारा करेंगे, तभी पूरा तीर्थ क्षेत्र फाउंडेशन विशेषता से प्रधानमंत्री शेखर जी से हमने बात की थी और सभी के अनुमति से कि इसका पहला लिंगार्चन होगा तो पूज्य गुरुदेव के हाथों से ही होगा। और हमें सभी को समाधान है, बहुत आनंद है कि आप स्वयं यहाँ पधारे हैं, प्रभु भगवान शंकर महादेव यहाँ आए हैं, हमारी भावना है। तो आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत। संतों का चरण जिस जिस जगह पे जाते हैं उस जगह का हम पढ़ा है कि वहां पे सोना हो जाता है, स्वर्ण हो जाता है। इस पूरे क्षेत्र में हम लक्ष्य वृक्षारोपण करने वाले हैं। यहाँ पे यहाँ के डिविजनल कमिश्नर है, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ पे सभी शासकीय प्रशासकीय ऑफिसर लोग हैं। तो एक बार आपने हमें इसका ब्लेसिंग दे दिया तो निश्चित अगले समय में आप वापस फिर जब आओगे तब हमें प्रार्थना है कि इसका पूरा चेहरा बदला हुआ होगा और हमें एक विश्वास है कि आपकी कृपा से ही उस कारण हम प्राधान्य से उसे ले पाएंगे। और आप यहाँ पे आए इसलिए तीर्थ क्षेत्र फाउंडेशन और आर्ट ऑफ लिविंग के तरफ से हम आपके चरणों पे कोटि कोटि दंडवत करते हैं। एक तीर्थ क्षेत्र फाउंडेशन और आर्ट ऑफ लिविंग के चरण से आपका चरण सेवा यानी सम्मान हमें करना था, आपकी अनुमति हो तो अगदी कुछ ही क्षणों में हम करेंगे। तीर्थ क्षेत्र फाउंडेशन आणि आर्ट ऑफ लिविंगच्या सगळ्यांना विनंती आहे माझी, कृपया गुरुदेवांचा सन्मान करण्याकरता आपण समोर यायचं। पिछले 3 महीनों से कोटि लिंगार्चन के लिए सभी लोग शिवार में रत हैं। हमारे यहाँ पे तुलसी खारम भगवान पंडरीनाथ को देते हैं और अब हम आपको देने वाले हो कि हमारी भावना है कि शुभांश आपके माध्यम से यहाँ पे है। मला वाटतं एक सत्कार होईपर्यंत टाळ्यांचा आवाज कुठेही कमी होता कामा नये। आणि हा सुवर्ण योग ज्यांनी धरून आणला ते आदरणीय तीर्थ क्षेत्र फाउंडेशनचे स्वागताध्यक्ष श्री शेखरजी मुंडला यांच्याकरता सुद्धा आपण टाळ्या वाजवल्या पाहिजेत की त्यांनी हा सुवर्ण मध्य साधला। त्यामुळे गुरुजी आपल्यापर्यंत येऊ शकले। शेखरजीने विनंती करीन कृपया आपणही समोर यावं, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत। गुरुचरणांचा दास कसा पाहिजे याची उत्तम अनुभूती आम्ही या मध्यातून पाहतोय। टाळ्यांचा आवाज आणि आता तो क्षण समोर आलाय की आता गुरुदेव आपल्याला शुभाशीर्वाद देणार आहेत। थोडी जागा द्या, फोटो करता कृपया आपण सगळ्यांनी थोडीशी जागा द्यावी। शिवाजी महाराजांची मूर्ती देखील छत्रपति शिवाजी महाराज का कुलदेवत यानी भगवान शिवशंकर जी है, तो उसका प्रतीक करके छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत सुंदर मूर्ति शेखर जी को मैं विनती करता हूं ऐसे स्वागताध्यक्ष करके आपने पूज्य गुरुदेव को से प्रदान करना है। छत्रपति शिवाजी महाराज की हर हर। सदैव श्री शेखर जी से मेरी विनती है कृपया छत्रपति शिवाजी महाराज का पूर्ण विग्रह आप पूज्य गुरुदेव को प्रदान करें। जय। माननीय श्री जानकर सर और देशमुख सर आपको यहाँ पे प्रतिमा प्रदान कर रहे हैं। ज्याची करता आपण उत्कंठा ताणली होती कृपया व्यासपीठावर सगळे थांबतील बाजूला। आणि ज्या क्षणाचा आपण आनंद घेणार आहोत तो अर्थात गुरुदेवांचे आशीर्वाद। येस, पूज्य गुरुदेवांना आणि विनंती आहे की कृपया आपण आपले शुभाशीर्वाद आम्हाला प्रदान करा। रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो साजनी, तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा। तो पांडुरंग कसा असेल तर मला वाटतं की तो कृपया स्टेजवरची गर्दी कमी करावी, गुरुजींचं दर्शन सगळ्यांना घडावं। कॅमेरे कृपया दाखवा स्क्रीनवरती। शिंगणापूरचे सरपंच आणि उपसरपंच शीतलताई बडवे यांना कृपया सोडावं। या वेळ खूप कमी, अगदी क्षणात। मला वाटतं की कृपया आपण स्टेजवरचा कार्यक्रम थोडासा उरकता घेतला पाहिजे।
आणि ज्या नगरीत हा कार्यक्रम सुरू आहे त्या नगरीचे सरपंच उपसरपंच आणि कृपया स्टेजवरची सिक्युरिटी पोलीस प्रशासन कृपया सहकार्य करावं मला. कृपया समोरचे सगळे बाजूला व्हा बरं एकदा. आणि अशा प्रकारे सन्मानाचा सोहळा पूर्ण संपन्न झाला असं मी घोषित करतो आणि सगळी सूत्र गुरुदेवांच्या चरणी नतमस्तक होत गुरुदेवांकडे सुपूर्द करतो. पोलीस प्रशासनाला विनंती आहे कृपया आपण सहकार्य करा. आपल्याला आयोजकांकडनं विनंती आहे कृपया आपण सहकार्य करा की ही सगळी लोक थांबली आहेत ती फक्त गुरुदेवांना ऐकण्याकरता थांबली आहेत. सत्कार सगळे झालेले आहेत. सत्कार सगळे थांबतील. सगळे कृपया थांबतील. गुरुदेवांना बघितलं म्हणजे दर्शन झालंय आणि दिलं. गुरुदेव से प्रार्थना है कि गुरुदेव आपको शुभ माइक प्लीज. गुरुदेवांचा माइक. हॅलो. हा देखिए, आज माघ मास है और त्रयोदशी. त्रयोदशी पता है क्या होता है? त्रयोदशी शिवरात्रि की एक छाया होती है. कृष्ण त्रयोदशी को मास शिवरात्रि बोलते हैं. ये छाव माने प्रदोष. आज के दिन यहाँ पर शंकर जी की आवाहन हुआ, ध्वजारोहण हुआ. कितना श्रेष्ठ दिन है. ध्वजारोहण दैव शक्ति की ध्वजारोहण माने देवताओं की साम्राज्य आगे बढ़े, असुरों का नहीं. जीवन में देवताओं का प्रभाव होता है तो सुख शांति समृद्धि होती है, और जीवन में असुरों का प्रभाव होता है दुख व्यसन कलह आदि सारे नकारात्मक चीजें जीवन में होती है. तो आज देव ध्वज का आरोहण हुआ, माने सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि ऊपर उठे इस कामना से हो. और इसका सूचक भी है, द्योतक भी है. आज हम आए यहाँ आपकी सबकी दुख ले जाने के लिए. आप सत्संग से जाओगे, किसी के मन में कोई दुख नहीं होनी चाहिए, मस्त प्रसन्न होना चाहिए. हाँ,
प्रसन्न चित्त होके जाओ, तब आप सत्संग में आए। गुरु के पास क्यों जाते हैं? ऐसे नहीं। दुख क्षय, ज्ञान रक्षा, सर्व समृद्धि, इसके लिए जाते हैं। सुख आविर्भाव, शास्त्रों में कहा है गुरु के पास आने से क्या होना चाहिए? बिना किसी कारण के सुख की अनुभूति होती है, होनी चाहिए। हो रहा है कुछ? अच्छा लग रहा है सबको? कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? होश आनी चाहिए, होश आ जाए, ज्ञान रक्षा, दुख क्षय, दुख की क्षय होने लगेगा। ये अब यहाँ संत महात्मा आए हुए, दो संत, उनको सत्संग में जाना था, वो जल्दी गए। सब संतों का यही है, सब सुखी रहे, सारा संसार सुखी रहे, सब लोग सुखी रहे, ये कामना होती है। और आप सबके भीतर भी एक छोटा सा संत बैठा हुआ है, उस संत को जगाओ जिसमें तुम भी सबकी शुभ कामना करते रहो। एक क्षेत्र अद्भुत है, मैं आके बोला कि मेरे को तो लगा ये तो बहुत सुंदर जगह। वहां आते ही हमने देखा दोनों तरफ भी वो वृक्ष ना, वट वृक्ष न, वट वृक्ष नहीं है, हाँ वट वृक्ष की दोनों तरफ कैनोपी बनी हुई, कितना सुंदर लगा। आप देखिए कभी ये वृक्ष यहाँ कोई काटे नहीं, वट वृक्ष तो काटने नहीं चाहिए। सड़क बड़ा करने के लिए कई बार ये वट वृक्ष को, वृक्ष बड़े बड़े वृक्ष को काट देते हैं। बेंगलुरु में हमारे आश्रम के पास, बेंगलुरु से आश्रम तक पहले दोनों तरफ इतने बड़े बड़े पेड़ थे, फिर सड़क को बड़ा करने के एक रखे वृक्ष काट दिया। फिर वृक्ष काटने के लिए रोका गया काफी साल तक। फिर कुछ लोग ऐसे आए, वो वृक्ष को कुछ इंजेक्शन देते गए, वो वृक्ष सूखने लग गया और फिर बोले लगे सूख गया इसलिए इसको हटाना पड़ा। इस तरह की चालूबाजी क्या नहीं। यहाँ आप लोग सतर्क रहिए। मुझे आते ही हमारे माधव पोले जी मिले, वो बोले कि हमारा गांव है। माधव पोले जी शुरू से लगे हुए हैं वृक्ष के, गांव के अभिवृद्धि के लिए। आटमदेवी में कितना 25 साल हुआ, 30 साल हुआ, 25 साल हुआ था। यहाँ के महाराज जी ने इनको भेजा वहां, जाओ गुरुदेव के पास कुछ काम करो। यहाँ तालाब भी दिख रही है। अभी संकल्प लिया गया है कि 1 लाख वृक्षारोपण करेंगे। बहुत हर्ष की बात, बहुत सुंदर वातावरण है यहाँ। और हमने ये भी सुना, जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, यहाँ कोरोना बीमारी नहीं आई, किसी को नहीं थी। यहाँ जहाँ भक्ति है, भक्ति का रस है और साधना है, सत्संग है, वहां शारीरिक, मानसिक, आत्मिक शक्ति की वृद्धि होती है। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगा, यहाँ कोरोना ना होने का कोई आश्चर्य नहीं। स्वच्छता है और सरलता है लोगों के मन में, भक्ति है, तो रक्षा भी करते हैं ईश्वर, पूरी तरह से रक्षा करते। और एक भारत देश में कहीं भी नहीं है ऐसे एक बाण में 2 लिंग की स्थापना। एक विशेष स्थान है। हमने आते ही कहा कि यहाँ तो अज्ञातवास चुपचाप आके अज्ञातवास के लिए अच्छा, तपोभूमि जैसा लग रहा। यहाँ अपना स्कूल भी चल रहा है, वेद विज्ञान विद्यापीठ के, निःशुल्क विद्याभ्यास और भोजन सब वहां प्राप्त है बच्चों को। बच्चे स्कूल में पढ़े अधिक से अधिक। आप सब लोग वृक्षारोपण में, जल संग्रहण में, पानी की कमी यहाँ बता रहे थे, यहाँ वो भी अपना जलता रहा। जैसे यहाँ कार्यक्रम भी यहाँ करने लायक है लगता है। जगह जगह छोटे छोटे शोक पीठ
आप करके पानी को यहाँ शेखरण करने की भी आप लोग चेष्टा करें। हाँ, वो भी अपना आर्ट ऑफ लिविंग के तरह से वो भी ये काम शुरू करवा देंगे। तो आप सब लोग प्रसन्न रहो, ध्यान अवश्य करो, प्रतिनित्य बैठ के थोड़ी देर ध्यान करो, फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, जो भी आपको विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, जो भी आपको इष्ट है उस इष्ट का 10 मिनट मंत्र स्नान करना चाहिए, मंत्रों का चैंटिंग करना चाहिए। उससे क्या होता है, ऊर्जा जागती है। भगवान को खुश करने के लिए नहीं करना भजन, अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए भजन करते हैं। भगवान तो खुश है ही है। बच्चे यदि खुशी खुशी रहते हैं तो माँ बाप को और खुशी होती है। थोड़ा सा बच्चे तकरार करते हैं, गड़बड़ करते हैं, 2 थप्पड़ मारते हैं माँ बाप, मारते हैं कि नहीं? वो थप्पड़ भी क्यों, प्रेम से मारते हैं ताकि सुधर जाए। ऐसे यदि आप पद से भटकते हो तो प्रकृति आपको थप्पड़ देती है, थोड़ा दुख देती है, और दुख से फिर तुम जागते हो तो फिर तुम सही रास्ते पे निकलने लगते हो, है ना? इसलिए आप सब मिल के काम करिए, वृक्षारोपण करिए और समाज के उत्थान का सब काम करें। हम आपके साथी हैं हमेशा। नशे से दूर रखिए। हम अपने आयुर्वेद के लोगों को बोलेंगे, हमारे मणि जी आए, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, अपना आयुर्वेद में एक और चीज निकाल के आए हैं, ये नॉक 19। अभी उसको ये लोगों ने देखा कि वैक्सीन से भी बेहतर है। वैक्सीन जो है सिर्फ 60% कोरोना जो भी वायरस है उसको समाप्त करती है। ये नॉक 19 100%। ये भारत का देखो, हमारे भारतीय विद्या का अद्भुत देन है दुनिया के लिए। आप सब अपने पास एक रखना नॉक 19 बॉटल। आपको लगता है किसी के पास बैठ के उनका खांसी बुखार या कुछ हो गया तो तुम आप 1-2 ले लेना खाने के साथ, तो आपको फिर रोग निरोधक शक्ति बढ़ जाएगी। ठीक है ना? फिर दैव भक्ति, देशभक्ति एक ही सिक्के का 2 पहलू है। शिवाजी महाराज ने जो देश को दिया है वो अद्भुत है, अनूठा है। उनके वजह से आज संस्कृति बची हुई है भारत में। ऐसे ही वो दैव भक्त थे। हमने सुना ये उनका ही स्थान है यहाँ, शिवाजी महाराज का कुल देव है। देवता भक्ति नहीं होता, दैव भक्ति, साधु संतों में भक्ति ये ना होता तो कोई राजकारण नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। करेंगे तो भी वो कष्ट ही होता है उससे। तो दैव भक्ति हरेक को चाहिए, हरेक घर में दैव भक्ति हो, राष्ट्र प्रेम हो, और आप सब सुखी रहे और सेवा के काम में लगे रहे। हाँ? आपके जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। आपके दुख दर्द जो भी पीड़ा है, जो भी लगता है कि मैं अकेला हूं, तब याद करना आप अकेले नहीं हो, गुरुदेव आपके साथ है। हाँ? सबको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। ओम शांति। कब से? 16 फरवरी से 20 फरवरी तक कोटि लिंगार्चन हो रहा है, यहीं पर हो रहा है। अच्छा, सब बहुत बढ़िया है। हाँ, मंगल। गुरुदेव से एक प्रार्थना है। गुरुदेव आपके शुभ हस्त एक आधे मिनट की आरती है और सभी के साथ आपको उपस्थित में करनी है आधे मिनट में सिर्फ। और उससे पूर्व प्रथम तीर्थ क्षेत्र फाउंडेशन की तरफ से श्री शेखर जी को, हमें वो नहीं बोल रहे लेकिन हमारी सबकी प्रार्थना है आपसे कि एक पगड़ी उन्हें हमें आपके हाथों से भेंट देनी है कि आप और सभी लोगों के बीच में वो नहीं कर रहे, हमारी सबकी एक इच्छा है कि आप उन्हें प्रदान करें एज अध्यक्ष करके। लोगों की भावना है। नहीं इधर जोरदार टाळ्या कि हा मधला
माध्यम दुवा स्वीकारजी होऊ शकले. आणि कृपया आरती करता सगळ्यांनी आहे तिथं स्तब्ध थांबायचंय. गुरुजींनी व्यासपीठ सोडल्याशिवाय कुणीही उठायचं नाही. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि कापुराचीवा तो वाळू तुझला देवा तो वाळू तुझला देह भाव अहंकार देह भाव अहंकार सरनाडीला कापुराचीवा तो वाळू तुझला देवा वाळू तुझला देह भाव अहंकार देह भाव अहंकार सहज गाडीला जाया क्षमा शांतीला उजळल्या ज्योती देवा उजळल्या ज्योती स्वयं प्रकाशो स्वयं प्रकाशो देवी प्रभुरती कापुराची बात तुझला देवा ओवाळू तुझला देह भाव अहंकार देह भाव अहंकार गाडीला मेतूपणा काजळी गेली देवा काजळी गेली निजानंदे तनो निजानंदे तनो पायी वाळली कापुराची वाट ओवाळू तुझला देवा ओवाळू तुझला देह भाव अहंकार देह भाव अहंकार सडलाडीला आनंदाने भावे कापूर आरती केली देवा आरती केली पंचतत्वा भाव स्वामी आई अवघावी कापुराची वाट ओवाळू तुझला देवा ओवाळू तुझला देह भाव अहंकार देह भाव अहंकार सडलाडीला नर्मदेश्वर महाराज की नमः पार्वती पते शिव हर 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 महादेव जय गुरुदेव. पूज्य गुरुदेवांचं या ठिकाणी कुणीही उठणार नाहीये. गुरुदेव व्यासपीठावरून उतरेपर्यंत गुरुदेवांनी आपल्या सगळ्यांना खूप जास्त वेळ दिलाय. ससंत आणून घेऊया. उपस्थित सर्वांचे पुन्हा एकदा मनपूर्वक आभार. आपल्या उपस्थितीमुळे शक्य होऊ अन्नदानासाठी आपली यथाशक्ती देणगी स्वीकारली जाईल. या सर्व शिवभक्तांना नम्रतेची विनंती आहे. आपण सगळे बहुसंख्येने उपस्थित राहिला त्याबद्दल तीर्थक्षेत्र फाउंडेशनच्या वतीने अगदी मस्तक नितांत आपल्या चरणी ठेवत आम्ही तीर्थक्षेत्र फाउंडेशन आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंग आपले नितांत आभार मानतो. व्यवस्थेच्या दृष्टीने कुठलीही अडचण आपल्यामुळे होता कामा नये याची कृपया भाविकांनी उपस्थितांनी नोंद घ्यावी.
आपण सगळे उपस्थित राहिलात त्याबद्दल पुनश्च विशेष करून आमचे सगळे पत्रकार बांधव त्यांना सुद्धा माझी विनंती आहे की आपल्यामुळेच हा सोहळा जगभरात जाऊ शकेल. पण आपल्या सगळ्यांमध्ये ही विशेष कृतज्ञता व्यक्त करतो की आपण असल्यामुळे आपण तिथपर्यंत जाऊ शकू. एक सूचना आहे, हिंदू जनाक्रोश मोर्चा दिनांक 5 फेब्रुवारी 2023 रोजी म्हसवड येथे आहे. ही काळाची गरज आहे, तर प्रत्येकानं आवर्जून तिथे देखील उपस्थित असलं पाहिजे. आणि दिनांक 16 ते 20 फेब्रुवारी त्याकरता नोंदणी